इशू क्यों बना रहे बोले तो पाकिस्तान जाओ बोलते। कि आपके लीडर इतना बड़े बड़े बात कर पाकिस्तान जाकर खाना खा के आए ना। पाकिस्तान आपको कुछ होते होंगे, हमको तो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ईरान हो, इराक हो, पूरे दुनिया के इंसाफ के साथ रहने वाले लोग हमारे हैं। हर बार बीजेपी वालों ने पाकिस्तान पाकिस्तान बात बोलते हैं ना। पाकिस्तान जाकर ये क्या है, चाय पीकर कौन आए हैं और बिरयानी खाकर कौन आए हैं। पाकिस्तान इतना प्यारा है, आप जाकर रह सकते हैं उधर। अगर आपके पास टिकट का पैसा नहीं है तो हमारे गरीब लोग बहुत है, हम आपको टिकट का पैसा देंगे। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे देश में अशफाक उल्लाह खान जैसा, अबुल कलाम आजाद जैसा कितने लाखों मुस्लिम लोग इस देश के आजादी के लिए लड़े हैं। ये बताओ, कोई बीजेपी का एमएलए एमपी का बच्चों के सर पे शाल डाले हैं क्या? अमीर लोगों का बच्चे उधर है क्या? हमारे गरीब बच्चों के ऊपर शाल डालकर हिजाब के खिलाफ अगर ठहरा करते हैं तो ये आपका असफल हो जाता है, हम असफल करते हैं। ये बीजेपी सत्ता है, ये तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये तो जब इलेक्शन आता तब ऐसा हिंदू मुस्लिम का इशू भड़काते हैं। अब हिजाब और शाल का इशू के पीछे कम्युनल लोगों का हाथ है। सीपीएम पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं और हमने सरकार को आग्रह करते हैं कि ऐसा कम्युनल लोगों का ये हरकतें चल रही है पूरे राज्य में और बच्चों के दिमाग के अंदर जो जहर डाल रहे हैं, ये बहुत अपायकारी है। और इसका कारण जो बन रही है बीजेपी सत्ता के ऊपर जो बैठे हैं लोग, उन लोग हमारे संविधान का खिलाफ का जो स्टेप ले रहे हैं, हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। और हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 हर धर्म के लोग जो भी वेशभूषण आचरण है उनका निजी का बात है, उसको धक्का पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। तो आज हिजाब का इशू निकालकर ये बीजेपी का कम्युनल्स लोग हमारे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने केसरी का शाल मतलब सफरन का शाल डालकर कि हमारे लड़कियों के सामना कर रहे हैं। क्या है हमारा देश का संस्कृति, हम पूछना चाहते हैं। आज ईश्वरप्पा ने कहा है कि इस देश का राष्ट्रीय झंडा बन सकती है ये केसरी झंडा, भगवा झंडा। एक कॉलेज में ये बच्चे हरकतें करे हैं कि वो केसरी का भगवा झंडा उन्हें फहरा है उधर, उसको समर्थन करते हैं ईश्वरप्पा जो मिनिस्टर है बीजेपी में। तो हम ये समझते हैं आज ये स्कूलों में बच्चों को शाल डालकर बच्चों को भड़काकर इन्होंने ये आग को और ज़्यादा करना चाहते हैं। गवर्नमेंट बुझाते नहीं। अगर बुझाने का इनका इच्छा रहता तो उडुपी में जब इश्यू शुरू हुआ तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो 6 लड़कियों को भी, अगर उनके पीछे कोई भी है कम्युनल स्ट्रेंथ्स, उनको भी, और ये कॉलेज का प्रिंसिपल या हेडमास्टर है या दूसरे है, सभी लोगों को बुलाकर बिठाकर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलाने के लिए उन्हें कह सकते थे ऐसा नहीं चलेगा, बच्चों को शाल डालकर सामना करना गलत है, ये मत करो, ऐसा सब बोलकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 बता सकते थे। उडुपी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? और आज शासक रघुपति भट्ट की जो लड़कियां स्ट्राइक करे थे, उनका आर्टिकल 25 तहत उनका जो हक है एजुकेशन लेने का, वो हिजाब हो या का हमारी दूसरे महिला जो शरगू डालते, पल्लू डालते हैं या कोई भी दूसरे ड्रेस डालते हैं, मगर वो कारण रखकर एजुकेशन इनकार करना किसी को भी अधिकार नहीं है। कि वो कहने बजाय रघुपति भट्ट जो स्ट्राइक करे उनका फ़ोन नंबर और उनका नाम प्रेस को दे रही है। इसका मतलब क्या है? और हर जगह कार के अंदर शाल ले जाके दे रही है। कहाँ से आया कार के अंदर शाल? हमारे बच्चों को अगर आप इंटरव्यू करें, यही माइक उनके मुंह के सामने लगाओ कि वो बच्चे बोलते क्या मुस्लिम हमारे विरोधी है, ये हिजाब गलत है, बोलते क्या? नहीं बोलते कोई भी। ऐसा हमारे मासूम बच्चों को शाल डालकर कि एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़का रहे हैं और इसके लिए क्या है समय भी दे रहे हैं कि अवकाश भी दे रहे हैं। ये सत्ता का गलती है। और ये गृह मंत्री जी है अरग ज्ञानेंद्र जी,
वो तो अज्ञानेंद्र जी बन गया। आप अगर ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब हरकतें बंद करने के लिए कुछ एक्शन नहीं ले सकते, तो आप गृहमंत्री बन के रहने का कोई हक नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, आपके अंदर वैसा नॉलेज ही नहीं है, तो आप इस्तीफा देकर चले जाओ ना, आप बैठे क्यों? और जो हमारे बोम्माई जी है, जो बीजेपी का सत्ता है, कि देखो कितना दिन से हमारे कर्नाटका सौहार्द परंपरा के लिए बहुत मशहूर है। देखो हमारे गुलबर्गा देखो, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज, और यहाँ शरणबसप्पा अप्पा, राणोजी पीर दरगाह, सूफी संतों का परंपरा है हमारा। ये बीजेपी सत्ता है, ये तो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये तो जब इलेक्शन आता तब ऐसा हिंदू मुस्लिम का इशू भड़काते हैं, और इस समय कर्नाटक में हमारे सौहार्द परंपरा को नाश करने का साजिश है उनका। हम हिंदू मुस्लिम सब मिलके हैं। कौन होते हैं ये अलग करने वाले? हमारे बच्चों को मालूम नहीं है बोलकर उनके दिमाग के अंदर ये जहर डाल रहे हैं, ये गलत है। हम सीपीएम पार्टी इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार बीजेपी वालों ने पाकिस्तान बात बोलते हैं ना, पाकिस्तान जाकर ये क्या है, चाय पीकर कौन आए हैं और बिरयानी खाकर कौन आए हैं? बोले बिना जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए क्या नहीं गए? ये बीजेपी लोग तो हमें कहते हैं तुम पाकिस्तान जाओ। अगर हिजाब उनका निजी मामला है, क्यों उनके विरोध कर रहे हैं? हमारे महिला भी सर के ऊपर पल्लू लेते हैं, इसका इशू क्यों बना रहे? इशू भी नहीं है, इशू क्यों बना रहे बोले तो पाकिस्तान जाओ बोलते। कि आपके लीडर इतना बड़े बात कर पाकिस्तान जाकर खाना खा के आए ना। पाकिस्तान आपको कुछ होते होंगे, हमको तो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ईरान हो, इराक हो, पूरे दुनिया के इंसाफ के साथ रहने वाले लोग हमारे हैं। आप कैसे बोल सकते सिर्फ पाकिस्तान जाओ? अगर आपको पाकिस्तान इतना प्यारा है, आप जाकर रह सकते उधर। अगर आपके पास टिकट का पैसा नहीं है तो हमारे गरीब लोग बहुत है, हम आपको टिकट का पैसा देंगे। अगर हम जब चाहते हैं ना सूफी संतों का परंपरा देखने के लिए, हम भी पाकिस्तान जाएंगे। हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहने के लिए हम जाएंगे। आपके जैसा मुस्लिम उधर, हिंदू इधर नहीं है। देखो भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे आपका देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आप तो भगवा झंडा फहराने को सपोर्ट कर रहे हैं। ईश्वरप्पा जी, आप तो अयोध्या से हम शाल ला रहे हैं, ऐसा आप व्यंग बोले होंगे, मगर ये तो सच है। नागपुर से आपको डायरेक्शन आया है, आपके लोग शाल तो हम हमारे सभी बच्चों को दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। बताओ कोई बीजेपी का एमएलए एमपी का बच्चों के सर पे शाल डाले हैं क्या? अमीर लोगों का बच्चे उधर है क्या? हमारे गरीब बच्चों के ऊपर शाल डालकर हिजाब के खिलाफ अगर ठहरा करते हैं तो ये आपका असफल हो जाता है, हम असफल करते हैं। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया, बजट में है भी तो क्या, वो किसानों का खिलाफ बजट है, कार्मिकों का खिलाफ, महिलाओं का खिलाफ, हमारे सब स्टूडेंट्स का खिलाफ बजट है। उसमें एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए कुछ पैसा ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जो मनरेगा काम है, जो साल में पूरा 100 दिन एक फैमिली को काम देने का ये एक्ट बन गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी कायदा। उस कायदा को ज़्यादा पैसा होना था इस समय, क्योंकि कोविड के वजह से बहुत सारे वापस माइग्रेशन हो गया कि उनको बहुत काम का जरूरत है। मगर इस बार बजट में कितना पैसा रखे हैं? सिर्फ 73,000 लाख रुपीस रखे हैं। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा होना था, मगर पैसा नहीं दिए। क्यों बोले तो उन्हों लोगों को हेल्प करना नहीं चाहते, लोगों को है ना, उनको काम या कोई दूसरा ये करना नहीं चाहते, उन्होंने असफल बन गए। उनका असफलता लोगों के सामने अगर आया तो लोग उनको भगा के मारते। मैं कहती हूँ आपको, पंजाब में है ना, अगर एक भी बीजेपी लोग आ रहे तो भगा रहे लोग, पत्थर लेके वो उत्तर दे रहे हैं कि आपका जो सच्चाई है, अदानी अंबानी को पूरा हमारे देश बेचे है, पूरा बेच डाले हैं, आप पूरा बेच डाले हैं देश, और देश प्रेम का बात कर रहे हैं। आप देशद्रोही है, इसीलिए आप देशद्रोही के जगह में है, मगर उन्होंने उनके जगह में दूसरों को लाकर ठहरा करना चाहते हैं। किसको? मुस्लिमों को टारगेट करे हैं, क्रिश्चियन को टारगेट करे हैं। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे देश में अशफाक उल्लाह खान जैसा, अबुल कलाम आजाद जैसा कितने लाखों मुस्लिम लोग इस देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं, है क्या नहीं? हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, जाकर पढ़ो, देखो, सुनो।
जब पाकिस्तान डिवाइड हो गया था अनेक राजकीय कारण से वहाँ हो गया था, उस समय अबुल कलाम आज़ाद जी ने कि बहुत सारे लोगों को बोले क्यों जा रहे उधर, ये धरती हमारा है, इधर हमारे पूरे लोग है, हमारे धरती है, सभी लोग हम मिलजुल के रहे सो है। हम कौम के नाम पे डिवाइड होना नहीं है, होने का जरूरी नहीं है। हम इधर रहेंगे, इधर जिएंगे, इधर मरेंगे, साथ जिएंगे। लास्ट में एक सवाल ये को उस लड़की का हिम्मत को मैं सलाम कहती हूँ, मुस्कान की। इतने बच्चे, इतने लड़के, वो तो शर्मनाक की लड़के एक लड़की को घेराव करने को ट्राई करें। पूरा भारत नहीं, दुनिया देखे है। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। हम लड़कियां हैं ना हिंदू ना मुसलमान, जो भी स्वाभिमान की लड़कियां महिला रहते वो हाथ ऊपर करके कहते ये देश हमारा है, कोई हमें भयग्रस्त नहीं कर सकते, डरा नहीं डरा सकते, हम इंडिपेंडेंट है। तो लड़की को मैं सलाम कहती हूँ, और वो लड़की जैसा सभी महिला, सभी लोगों के दिल के अंदर ऐसा हिम्मत आना बहुत जरूरी है। जब भी इस देश में, देश के किसी हिस्से में इलेक्शन होता है, तब बीजेपी, आरएसएस, मोदी, फेलियर सरकार ऐसे मुद्दे उठाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी नुकसान पहुंचाना चाहता है या हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हमें तकलीफ होती है। आज हिजाब के मुद्दे को लेकर, हिजाब जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है कि हम स्कार्फ पहन सकते हैं, तो आज स्कार्फ के साथ छेड़छाड़, स्कार्फ के साथ गड़बड़ी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गड़बड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गड़बड़ी की जा रही है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग मानते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो संभालना चाहते हैं, आज उन्हें इकट्ठे होने की बहुत ज़रूरी है। गौदी सरकार, जो आरएसएस बीजेपी सरकार, जब भी उनके जो विचारधारा होती है, जो उनकी नीतियाँ होती हैं, जो उनके कारनामे होते हैं, उन कारनामों पे कोई सवाल ना उठाए, बेरोजगारी पे कोई सवाल ना उठाए, जो दिन ब दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, उन पे कोई सवाल ना उठाए। इसलिए मोदी सरकार आए दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाती है। जब भी कोई बात होती है, देश की भी बात करें तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लिबास की बात करें तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मजहब की बात करें तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, चाहे कपड़े की बात करें तो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और आज हमारे बच्चों में भी वो हिंदू मुस्लिम करके छोड़े हैं। जो बच्चे साथ पले बड़े हैं 17-16 साल से, उनको उनके दिमागों में भी जहर पाला गया है। जो बच्चे साथ बड़े हुए, साथ खेले करे, आज वो बच्चे साथ खड़े होने के बजाय आज वो बच्चे एक दूसरे के सामने हैं। जिन लोगों ने भी इन लोगों को सामने खड़ा किया है अपोजिशन में, इनकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कर्नाटक के गृह मंत्री से ये इस्तीफे की मांग करते हैं सीपीआईएम की तरफ से कि जो कर्नाटक को नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो। आज जो कर्नाटक की हालत है बहुत ही दुखद हालत है, तकलीफदार हालत है। सारी दुनिया में हमारे कर्नाटक की धज्जियाँ उड़ के गई हैं। जो बच्चे आज पढ़ने के वास्ते क्या नहीं तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनको 2 महीने से कम वक्त का टाइम है, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर है अपनी पढ़ाई का कि हम कैसे मार्क्स लेकर पास हो जाएं। आज वो बच्चे ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ